आनंद अखंड अपारे। शिव सनकादिक आदिक इंचित, शेष न पावत पार मेरे वाला जी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। जिनके चरणों में अनंत ज्ञान, प्रेम, आनंद और शांति का सागर लहरा रहा है, जिनकी कृपा के सागर की एक बूंद से ही समस्त ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति का उपहार मिला है, जिनके हृदय से प्रवाहित होने वाली तारतम वाणी की अमृत धारा समस्त विश्व को अपने आंचल में समेट लेने वाली है, जिनको अपने हृदय मंदिर में बसा लेने पर एकरूपता का मधुर एहसास होता है, उस प्राणेश्वर, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राणनाथ के चरणों में हमारा सर्वस्व समर्पण है। हमारी अंतरात्मा की यही पुकार है, बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। हे राज्य महाराज, हे धाम धनी, मैं जो कुछ भी कर रहा था सुंदर साथ की सेवा के लिए कर रहा था। मेरा अपना कोई निजी स्वार्थ तो था नहीं, फिर मेरे ऊपर इतना अत्याचार क्यों हुआ? निर्दोष होते हुए भी कदम कदम पर मुसीबतों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? अब मैं पूरी तरह निराश हो चुका हूँ। आखिर किस तरह लड़ूं इस माया से? ऐसे संसार में रहने से अच्छा तो ये है कि मैं अपना शरीर ही त्याग दूं। हे धाम धनी, हे राज्य, मुझे अपने पास बुला लीजिए। हे धाम धनी। इंद्रावती, तुम इतना विरह क्यों कर रही हो? मैं तो तुम्हारे अंदर ही विराजमान था। किंतु धामधनी, इसका तो मुझे एहसास ही नहीं हो पाया। मुझे विरह इसलिए हो रहा था कि मैं जागने कार्य से पूरी तरह से निराश हो चुकी हूँ। बाधाओं और परेशानियों से हार मान गई हूँ। मैं तो बस आपके दर्शन कर आपके प्रेम व आनंद में खो जाना चाहती हूँ। तुम चिंता मत करो इंद्रावती, ये घटना तो निमित्त मात्र थी, क्योंकि तुम्हारे तन से हमें धन की नहीं अपितु ज्ञान की सेवा लेनी है। तुम्हारे ही तन से उस तारतम वाणी का अवतरण होना है, जिससे समस्त ब्रह्मात्माओं की जागनी होगी तथा सारी दुनिया को अखंड मुक्ति प्राप्त होगी। सारा संसार तुम्हें ही अक्षरातीत श्रीजी साहिब प्राणनाथ के रूप में जानेगा। अतः
तुम अपने हृदय में आनंद धारण करो। इंद्रावती पिया संगे उदर फल उत्पन्न एक नीच बुध अवतरी दूजनूर तारतम सनवंद मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ो ना जाए। सनमंद मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ो ना जाए। सनमंद मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ो ना जाए। अब छल बल मोहे कहाँ करे, अब छल बल मोहे कहाँ करे। मोह आद थे दियो उड़ाए। सनमंद मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ो ना जाए। सनमंद मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ो ना जाए। मैं तो अपना दे रही तुम ही राखो जी। बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपनी पियो। बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपनी पियो। सनमंद मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ो ना जाए। सनमंद मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ो ना जाए। तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर। तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर। कहे महापति सुख क्यों कहूँ जो उदया मूल अंकुर। कहे महापति सुख क्यों कहूँ जो उदया मूल अंकुर। सनमंद मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ो ना जाए। सनमंद मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ो ना जाए। इस प्रकार अक्षरातीत श्री राज जी ने दर्शन देकर मिहिराज जी की आत्मा इंद्रावती को सांत्वना दी एवं उनका विरह दूर किया।
तत्पश्चात पर ब्रह्म के आवेश के द्वारा उनके तन से ब्रह्मवाणी का अवतरण प्रारंभ हो गया। सर्वप्रथम रास ग्रंथ का अवतरण हुआ, जिसमें नित्य वृंदावन में पर ब्रह्म के आवेश के द्वारा धारण किए गए स्वरूप एवं लीलाओं का वर्णन है। फिर प्रकाश ग्रंथ का अवतरण हुआ, जिसमें माया ब्रह्म का विश्लेषण है। इसके पश्चात षट्रुति ग्रंथ का अवतरण हुआ, जिसमें इंद्रावती की आत्मा द्वारा किए गए विरह का प्रकाश है। अखंड स्वरूपने अस्थिर आकारे शोभा कहूं घनवे करीने सने जोई जोई वचन आणु कहीं ऊंचा पनण आवे वाणी माहे ते शोभा सिनगार श्यामा जेनो निरखूं जी ए शोभा न आवे वाणी माहे पण साथ माटे कहे वाणी ए लीला साथ ना हृदय मार माडवा तो में सबद मां आणी चरण अंगूठा अति भला पासे कोमल आंगलियो सार रंग तो अति रलियामणो दिसे नख हीरा तना झलकार। रासलीला के समय श्री श्यामा जी की आत्मा के द्वारा धारण किए गए अखंड स्वरूप का वर्णन मैं बहुत ही प्रेम पूर्वक उसे देखते हुए कर रही हूँ। उनकी अपरंपार शोभा इस नश्वर जगत के शब्दों से परे है, फिर भी ब्रह्म आत्माओं के आनंद के लिए मैं उसे कह रही हूँ। चरणों के अंगूठे एवं अंगुरियां अत्यंत कोमल व सुंदर हैं, नख हीरे के समान चमक रहे हैं। शोभारे मारा श्याम तणी सखी केनी पेरे वर्णऊ एह शब्दातीत मारा वाला जीनी शोभा मारी जिभ्या आणी देह चरण तना अंगूठा कोमल नख हीरा तना झलकार। रंग तो जोई जोई मोहिए पासे कोमल आंगलियो सार चरण तले पद्मनी रेखा करे ते अति झलकार। पानी लांक लाल रंग शोभे इंद्रावती निरखे करार। रासलीला के समय अक्षरातीत श्री राज जी के आवेश द्वारा धारण किए गए श्रृंगार का वर्णन हे सखी मैं किस प्रकार करूं? वे तो शब्दातीत हैं। चरणों के अंगूठे एवं अंगुरियां अत्यंत कोमल एवं सुंदर हैं, जिन्हें देखने पर मेरा मन मोहित हुए जा रहा है। नख हीरे के समान झलकार कर रहे हैं। चरणों की तली में कमल के फूल जैसे आकृति वाली रेखाएं शोभायमान हैं। एड़ी एवं लांग गहरी लालिमा से युक्त है। उसे देखने में मुझे बहुत आनंद हो रहा है। जोग मायानो देह धरीने श्री श्यामा जी थया तैयार तत्खिण तीहा तेणे ठामे मारे साथे कीधो सिनगार
शोभा सागर साथ तणी सखी केणी पेरे ए वर्णवाय हूँ रे अभूज काई घणू नवलहूं एणो निर्माण केम करी थाय कोटान कोट जाने सूरज उदया ब्रह्मांड नमाय झलकार प्रगल्पुर जाने सायर उलटयो एक रस थई सर्वे नाय। रासलीला के समय श्री श्यामा जी की आत्मा ने योग माया का नया दिव्य तन धारण किया। उसी क्षण वहां सभी ब्रह्मात्माओं ने भी नए किशोर तन धारण किए। उन सखियों की अपरंपार शब्दातीत शोभा का वर्णन मैं किस प्रकार करूं? सभी सखियों का स्वरूप एक समान अत्यंत सुंदर है। ऐसा लग रहा है जैसे नित्य वृंदावन में करोड़ों सूर्य निकल आए हों। अरे भाई जी, ये सब क्या कर रहे हो? अभी आप ही तो ये सब कह रहे थे। मैं? परंतु कब? अभी कुछ समय पहले आपने जो कुछ कहा, हमने उसे लकड़ी के कोयले से दीवार पर लिख दिया है, ताकि ये अलौकिक वाणी संपूर्ण जगत के आत्म कल्याण के लिए सुरक्षित हो जाए। भाई, आज मैंने जो कुछ भी देखा सुना, उससे मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तुम कोई साधारण आदमी नहीं हो। अब तक मैंने तुम्हें जो भी कष्ट दिए हैं उसके लिए मुझे माफ कर दो और मुझे अपनी शरण में ले लो। कोई बात नहीं भाई, वो परमात्मा अत्यंत दयालु है। अब से तुम उन्हीं की शरण में हो। जी रानी साहिबा, मैं सच कह रहा हूं। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे मिहिर जी के चेहरे से बिजली चमक रही हो। अजीब सी मधुर संगीतमयी आवाज गूंज रही थी और मिहिर जी के मुख से अजीब सी चौपाइयां उच्चरित हो रही थी और उनके एक भाई दीवार पर सब लिखते जा रहे थे, और वो भी कोयले से। और तो और होश में आने के बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं था। ठीक है, तुम जाओ। ये जो कुछ भी कह रहा है उसकी हमें जांच करनी होगी। चलकर देखना होगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। आप ठीक कहती हैं। हम दोनों को आज रात कारागार में जाकर स्वयं देखना होगा। ठीक है, हम चलेंगे। काई एनी पेरे कीधूं रास रमीने जागिया काई आपन आ अवतार फरीने मांगिया काई तेनी घणी तत्काल आपन आही आविया पहला फेरा ना लवलेस आपन आही ल्याविया वाले जिए तेरी ताल सुंदर बाई मोकल्या सखी तमे लई चालो आवेश ममकुम एकला। नित्य वृंदावन में हमने कुछ इस प्रकार रासलीला किया
उसके पश्चात हम परम धाम में अपने मूल तनों में जागृत हुए। वहां हमने पुनः माया का खेल देखने की चाहना की, जिस कारण इस मायावी जगत में हमारा फिर से आना हुआ। चूंकि राज जी महाराज हमें अकेले कभी भी नहीं छोड़ते, इसलिए श्री श्यामा जी को तुरंत भेज दिया और हमारी आत्म जागृति के लिए अपनी आवेश शक्ति भी प्रदान की। सच बहन, ऐसा दिव्य पुरुष तो हमने आज तक नहीं देखा। इन्हें देखकर मेरे मन में ये ख्याल आ रहा है कि ये कोई गुनाह कर ही नहीं सकते। हाँ बहन, मुझे भी यही लगता है कि ये कारागार इनके लिए सही जगह नहीं है। इसलिए हमें कुछ ना कुछ करके जल्द से जल्द इनको यहाँ से निकालना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अपने पति के आते ही हम उन्हें इस घटना से अवगत कराएंगे और उनसे कहेंगे कि ऐसे देव समान और दिव्य पुरुष को यहाँ रखना ठीक नहीं। सो इनसे क्षमा मांगकर इन्हें सम्मान के साथ तुरंत छोड़ दे। भाई, आप घबराइए नहीं। हम मंत्री महोदय की रानियां हैं और यहाँ हम दिव्य पुरुष इनसे बात करनी है। प्रणाम भाई, हम मंत्री महोदय की पत्नियां हैं। प्रणाम जी, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी, सेवा तो हम आपकी करना चाहते हैं, इसलिए ये कागज कलम और दवात आपके लिए लाए हैं ताकि आपके मुख से अवतरित होने वाली अनमोल चौपाइयों को लिखकर हम सुरक्षित कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन। भाई, हमें सिपाही से पता चला कि यहाँ किस प्रकार की चमत्कारिक घटनाएं हुई है। पहले तो हमें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कल रात जब हम यहाँ आए तो हमने खुद देखा और समझा कि आप कोई दिव्य पुरुष हैं। आप निश्चित ही किसी की साजिश के शिकार हुए हैं और इस जुल्म में दुर्भाग्य से हमारे पति भी भागीदार हैं। इसी कारण हम दोनों आज आपसे अपने पति की गुनाह की माफी मांगते हैं और आपसे वादा करते हैं कि जैसे ही मंत्री जी वापस आएंगे हम उनसे कहकर आपको तुरंत रिहा करवा देंगे। अक्षरातीत श्री राज जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें आप जैसे दिव्य पुरुष के दर्शन हुए। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए। प्रणाम। प्रणाम।
सरदनी रुतरे सोहामणि रलियामणि मुने वाला जी विना केम जाए हो वालैया हूँ रे वदे सनना पीऊ जी मुने खिण वरसा सो थाय हो वालैया वाला जी रे दोहलाते जल वही गया हवे आव्याते निर्मल नीर पीऊ जी विना हूँ एकली तेता केम राखूं मन धीर वाला जी रे वण छाह्यूं द्रुम वेलड़ी हवे धणी तणी आवा हूँ रे वदेसण ना पीऊं जी मुने चरणे तेड़ो आधार। शरद ऋतु बहुत ही सुहावनी और आनंददायी है, किंतु हे प्रियतम धामधनी, आपके बिना मुझे कैसे अच्छा लगे। आपके बिना माया रूपी परदेश में एक एक क्षण वर्षों के समान लग रहा है। आखिर आपके बिना मैं किस प्रकार मन में धैर्य रखूं। वृक्षों से सुंदर लताएं लिपटी हुई हैं, किंतु हे राज जी, आप मुझे कब अपने पास बुलाएंगे। इस प्रकार हबशा में श्री प्राणनाथ जी की तारतम वाणी की 3 किताबें अवतरित हुई। उनकी संपूर्ण वाणी में कुल 14 किताबें हैं, जो जागनी यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर अवतरित होती जाती है। इधर मंत्री को कुतुब खां से समझौता करके आने में लगभग 1 वर्ष लग गए। 1 वर्ष पश्चात वे जैसे ही अपनी हवेली में आए, उन्हें उनकी पत्नियों ने इस चमत्कारी घटना से अवगत कराया। जी हाँ, आपने बिना सोचे समझे, बिना पूर्ण जांच किए दीवान जी को बंदी बनाकर बहुत बड़ा पाप किया है। जिन्हें आप अपना दीवान समझते रहे हैं, वे तो कोई दिव्य महापुरुष हैं। एक तो सामान जब्त करा लिया और दूसरा और कैद भी करा लिया। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। ये तुम क्या उल्टा पुल्टा कुछ भी कहे जा रही हो। हम बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने भी आश्चर्यचकित करने वाले वो चमत्कारिक दृश्य देखे हैं, जब उनके चेहरे से बिजली के समान चमकती हुई रोशनी निकलती थी। उनके मुख से पवित्र चौपाइयां अवतरित होती थीं। उनके अंदर निश्चित रूप से परब्रह्म की शक्ति है। यदि ऐसा है तो सच में हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। लेकिन अब हम क्या करें? यदि आप विनाश से बचना चाहते हैं तो मिहिर राज जी के चरणों में गिरकर अभी इसी समय उनसे माफी मांगिए और उन्हें सबके सामने सम्मानित कर आदर पूर्वक विदा कीजिए। तुम ठीक कह रही हो। मैं तुरंत ही इसकी व्यवस्था करता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हैं मंत्री जी? हमें माफ कर दीजिए मिहिर राज जी, हमें गलत सूचना दी गई थी कि आप राजकोष के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। और जब हमने जांच करवाई तो पाया कि आपके घर जो भी सामान पाया गया वो आपके अपनी कमाई से खरीदा हुआ है। और इस बात से हमारे महाराज भी बहुत दुखी हैं। कोई बात नहीं मंत्री जी,
जो कुछ भी होता है परमात्मा की इच्छा से ही होता है और अच्छा ही होता है। मुझे आप सबसे कोई शिकायत नहीं है। हम महाराज के आदेश से आपको सारी संपत्ति लौटाते हैं और साथ में राजसी सम्मान के स्वरूपाओं के कपड़े भी भेंट के रूप में स्वीकार करें। मेरे राज को मिल गया अंत में आखिर न्याय, दुख के बादल छट गए, फिर सुख के दिन आए, दोषी पश्चाताप करें, क्षमा मांगते आज, हुए राज जी की कृपा, हर्षित सकल समाज, हर्षित सकल समाज। इस प्रकार मंत्री जी ने माफी मांगते हुए विशेष सम्मान के साथ विदा किया, किंतु मिहिरराज जी के हृदय में किसी प्रकार का कोई दुख तो था ही नहीं, बल्कि अपार खुशी थी। प्रियतम पर ब्रह्म के दर्शन एवं ब्रह्मवाणी अवतरण की, और वे इस खुशी को बिहारी महाराज और सभी सुंदर साथ में बांटने के लिए जैसे ही पहुंचे, गुरु महाराज, सुना है कि मिहिरराज जी को बाइज्जत रिहा कर उनकी जब्त की हुई संपत्ति भी वापस लौटा दी गई है, और मुझे विश्वास है कि वो वहां से छूटने के बाद सीधे यहीं आने वाले हैं। कहीं उन्हें ये पता तो नहीं चल गया होगा कि हमने झूठी चुगली करवाई थी? नहीं, आप बिल्कुल चिंता न करें, मैंने ये सारा कार्य गुप्त रूप से करवाया था। प्रणाम सद्गुरु महाराज। आइए मिहिरराज जी, आपको देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। वैसे तो हमने भी आपकी रिहाई के बड़े प्रयास किए थे, किंतु क्या करता, जब मंत्री जी यहां नहीं थे तो रिहाई के आदेश कौन देता? कोई बात नहीं सद्गुरु महाराज, जो कुछ भी हुआ उसका मुझे कोई दुख नहीं, अपितु मैं तो बहुत प्रसन्न हूं। ऐसी क्या बात हो गई है जो आप दुखी होने के बजाय प्रसन्न हो रहे हैं? दुखी तो बहुत हुआ था। शुरू में 6 महीने तक विरह में बहुत तड़पा हूं मैं, किंतु उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसने मेरा सारा दुख दूर कर दिया। अक्षरातीत श्री राज जी ने मुझे स्वयं दर्शन दिए, फिर मेरे मुख से ब्रह्मवाणी का अवतरण होने लगा, जिससे मेरा हृदय आनंद से भर गया। जेल नहीं जाता तो राज्य के दर्शन और ब्रह्मवाणी का अवतरण कैसे संभव होता? अतः श्री राज्य जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, और इसीलिए मैं ये वाणी लेकर खुशखबरी सुनाने आपके पास तुरंत चला आया, ताकि इसे देखकर आपको और सभी सुंदर साथ को भी आनंद हो।
ये तो श्री राज जी की मिहिर राज जी पर बहुत बड़ी कृपा हो गई है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि इन्हीं के द्वारा जागनी कार्य होगा। राज्य की शक्ति इन्हीं के तन में विराजमान है। ये क्या? इसमें तो लिखा है कि धाम धनी राज जी इन्हीं के धाम दिल में विराजमान हो गए हैं और इन्हीं के द्वारा जागनी कार्य भी होना है। यदि एक वाणी सब सुंदर साथ ने पढ़ ली तो सब मिहिर राज जी को ही धाम धनी मानने लगेंगे। मेरा महत्व क्या रह जाएगा? नहीं नहीं, मुझे इस वाणी को सुंदर साथ के बीच में जाने से किसी भी तरह रोकना होगा। मिहिर राज, आज हम तुमसे यह पूछना चाहते हैं कि तुम हमें क्या मानते हो? जी, आप तो हमारे धाम के धनी समान हैं। यदि तुम मुझे धाम के धनी मानते हो, इतना विरह क्यों किया? आखिर हम एक ही नगर में तो थे। थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था आपको। इस विरह का सारा भार मुझ पर पड़ रहा है। इस वाणी में भी सारा विरह लिखा हुआ है। इसे सुंदर साथ जितना पढ़ेंगे उतना ही भार मेरे ऊपर पड़ता जाएगा। इसलिए अब इस वाणी को यहीं रहने दो और अब तक जैसा उपदेश चलता आया है वैसे ही चलने दो। किंतु क्या? जब सद्गुरु श्री देवचंद्र जी ने कोई ग्रंथ लिखा ही नहीं तो तुम ये नई नई कविताएं बनाकर उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? अब तुम्हें इस ग्रंथ का प्रचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमारा आदेश है। जैसी आपकी आज्ञा सद्गुरु महाराज। ये कटु सत्य है कि परब्रह्म का निवास ब्रह्म मुनियों का हृदय है, न कि रुई की गादी। व्यक्तिवाद की आंधी में सम्यक ज्ञान का प्रचार होना संभव नहीं है। बिहारी जी की संकुचित विचारधारा के कारण उस समय सुंदर साथ ब्रह्मवाणी का एक शब्द भी नहीं सुन पाए। इससे मिहिर राज जी एवं सभी सुंदर साथ को बहुत निराशा हुई। तभी जामनगर के मंत्री ने उन्हें जूनागढ़ के पास नया गांव बसाने के लिए जाने का प्रस्ताव रखा। तब मिहिर राज जी ने उसे राज्य का आदेश समझकर उस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। सोचा यहाँ से दूर रहूंगा तभी कुछ जागनी कार्य कर पाऊंगा। तब इसकी अनुमति लेने वे बिहारी जी के पास पहुंचते हैं। मैं आज आपसे एक आज्ञा चाहता हूं गुरु महाराज। कैसी आज्ञा? जी, यहाँ के मंत्री द्वारा मेरे पास प्रस्ताव आया है कि जूनागढ़ के पास एक नया गांव बसाना है। वहां जाने के लिए मैं आपकी अनुमति चाहता हूं। अच्छा है, मेरी राह का कांटा अपने आप दूर जा रहा है। वैसे तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, किंतु फिर भी यदि आपकी जाने की बहुत इच्छा है तो आप वहां जा सकते हैं। आपकी इस कृपा से मैं धन्य हुआ। अब मेरे ऊपर एक और कृपा कर दीजिए। जब मैं यहां से दूर जा ही रहा हूं तो कृपा कर मेरी वाणी की किताबें मुझे वापस कर दीजिए गुरु महाराज। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब आप हम सबसे इतने दूर जा ही रहे हैं तो फिर हम आपकी ये किताबें क्या करेंगे? आप इन्हें ले जाइए।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। अच्छा हुआ जो अपने आप ही चला गया, अन्यथा मुझे फिर किसी षड्यंत्र की रचना करनी पड़ती। इस प्रकार श्री प्राणनाथ जी जूनागढ़ के पास नया गांव बसाने के उद्देश्य से नौतनपुरी से चल पड़े। मार्ग में धोराजी नाम के गांव में नदी किनारे विश्राम करने के उद्देश्य से ठहरे थे कि तभी वहां एक अद्भुत घटना घटी। ब्रह्मवाणी के सिद्धांत अनुसार आत्मा कभी भी गर्भ में नहीं जाती है। गर्भ में मात्र एक जीव प्रवेश करता है और जब उसका जन्म होता है उसके पश्चात किसी भी समय आत्मा उस तन में प्रवेश कर सकती है। इसी प्रकार मिहिरराज जी की पत्नी फूलबाई, जिन्होंने दूसरा तन धारण कर पुनः उन्हें पति रूप में पाने की बात कही थी, उनकी आत्मा अमलावती ने धोराजी में 16 वर्षीय तेज कुंवरी नाम की कन्या का तन धारण कर लिया था। वे अपने पिता वीरजी भांजी के साथ नदी में पानी भरने आई थी कि अचानक उनकी नजर प्राणनाथ जी पर पड़ती है। मेरी बेटी ने ऐसा क्यों किया? ऐसा तो एक पत्नी ही अपने पति को देखकर करती है। बेटी, तुमने उस पुरुष को देखकर घूंघट क्यों कर लिया? जानती उसका अर्थ क्या होता है? हाँ, जानती हूँ पिताजी। ऐसा एक स्त्री अपने पति को देखकर ही करती है। ये तुम क्या कह रही हो तेज कुंवरी? वे दिव्य महापुरुष और तुम्हारे पति? जी हाँ पिताजी, ये सत्य है। इससे पहले मेरी आत्मा फूलबाई नाम के तन में थी। तब मैं इन्हीं की पत्नी थी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम क्या कह रही हो? बेटी, ये कैसे संभव है? मैं जो भी कह रही हूँ आप स्वयं इसकी जांच कर सकते हैं पिताजी। उनका नाम मिहिरराज है। वे जामनगर के निवासी हैं और उनके पिता का नाम केशव ठक्कर है। गुरुपुत्र बिहारी जी के दबाव में और धर्म के हित में हमें अलग होना पड़ा था। तब मैंने भी पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए अपना देह त्याग कर दिया था। तुम जो भी कह रही हो वो सब सत्य है कि नहीं? मैं अभी इस बात का पता लगाता हूँ। अवश्य पिताजी, और यदि मेरी बात सही निकली तो आप उनसे मेरे विवाह की भी बात कर लीजिएगा। ठीक है, यदि तुम्हारी बात सत्य हुई और उस पुरुष ने तुम्हें स्वीकार किया तो मैं तुम्हारा विवाह उनसे करवा दूंगा।
अन्यथा तुम जिद नहीं करोगी। मेरी आज्ञा मानकर मैं जहां भी तुम्हारा विवाह करूंगा, तुम सहर्ष मेरे निर्णय को स्वीकार करोगी। जी पिताजी, मैं वचन देती हूँ, मैं आपकी आज्ञा मानूंगी। ठीक है, मैं अभी जाकर उनसे पूछता हूँ। तुम यहीं रुको।